नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर्स एक ही टाइम पर इतने सारे काम, इतने सारे ऐप्स एक साथ कैसे चला लेते हैं और वो भी बिना क्रैश हुए? चलिए आज इसी कमाल की पहेली को सुलझाते हैं। इसका सारा का सारा खेल कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम का है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर कैसे कैसे मल्टीपल ऐप्स एक ही रैम को एक ही समय पर इस्तेमाल करते हैं और फिर भी सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहता है। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर के सामने आने वाली एक बहुत बड़ी चुनौती को देखना होगा। इसे हम मेमोरी की बाजीगरी या द मेमोरी जगलिंग एक्ट भी कह सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि रैम तो लिमिटेड होती है ना? लेकिन हम प्रोग्राम्स एक साथ कई चलाते हैं। अब हर प्रोग्राम को अपनी एक सेफ जगह चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचिए क्या होगा। एक प्रोग्राम दूसरे के डेटा को बिगाड़ सकता है, उस पर ओवरराइड कर सकता है। मतलब आप एक जरूरी ईमेल टाइप कर रहे हैं और पता चला कि बैकग्राउंड में चल रहा म्यूजिक प्लेयर उसका टेक्स्ट ही बदल दे। इसी गड़बड़ को रोकने के लिए पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर इस पूरे कियोस्क का, इस पूरी गड़बड़ी का हल क्या है? इसका हल है एक अनदेखा मैनेजर। एक ऐसा मैनेजर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा है और पर्दे के पीछे से चुपचाप सब कुछ संभालता है। इसी मैनेजर को हम टेक्निकली कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ये असल में ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक मैकेनिज्म है जो रैम को सही तरीके से बांटता है, हर हिस्से पर नजर रखता है और जैसे ही कोई प्रोग्राम बंद होता है उसकी जगह को खाली कर देता है। ये सब क्यों? ताकि हमारे सारे प्रोग्राम्स तेजी से और सेफली चल सकें। एक तरह से यही वो हीरो है जो सिस्टम में ऑर्डर बनाए रखता है। तो सवाल ये है कि ये मैनेजर अपना काम इतनी सफाई से करता कैसे है? इसके कुछ पक्के नियम हैं, कुछ कोर रूल्स हैं जिन्हें ये हमेशा फॉलो करता है। चलिए उन नियमों पर एक नजर डालते हैं। इसके 4 मेन काम हैं। पहला, हर चलते हुए प्रोग्राम को, जिसे प्रोसेस कहते हैं, मेमोरी देना। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, एक प्रोसेस की मेमोरी को दूसरे से बचाना। यही वो वजह है कि आपका ब्राउजर आपके गेम को क्रैश नहीं करता। तीसरा काम, जब कोई प्रोग्राम बंद हो जाए तो उसकी इस्तेमाल की गई मेमोरी को फौरन खाली करना ताकि कोई और उसे यूज कर सके। और चौथा, रैम का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस एकदम टॉप पर रहे। अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है कि ये मैनेजर मेमोरी को बांटता कैसे है? इसके लिए मेनली 2 टेक्निक्स हैं, 2 रणनीतियां हैं और दोनों का काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। चलिए इन 2 टेक्निक्स को समझते हैं, पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग में मेमोरी को एक जैसे फिक्स साइज के ब्लॉक्स में बांटा जाता है, जिन्हें पेजेस कहते हैं। सोचिए जैसे एक केक के बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़े काट दिए गए हों। वहीं दूसरी तरफ है सेगमेंटेशन। इसमें मेमोरी को प्रोग्राम की जरूरत के हिसाब से लॉजिकली अलग अलग साइज के सेक्शंस में बांटा जाता है। इन सभी टेक्निकल बातों को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार और सिंपल एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक पल के लिए ये सोचते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो रैम है वो एक होटल है। एक ऐसा होटल जिसमें कमरों की संख्या लिमिटेड है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो उस होटल का होशियार और मेहनती मैनेजर है जो फ्रंट डेस्क पर बैठा है। उसका काम क्या है? मेहमानों को कमरे देना, ये पक्का करना कि कोई मेहमान गलती से भी दूसरे के कमरे में ना घुस जाए और जैसे ही कोई मेहमान चेकआउट करे उस कमरे को तुरंत साफ करके अगले मेहमान के लिए तैयार करना। और हमारे प्रोग्राम्स, अरे वो तो इस होटल के मेहमान हैं। हर मेहमान को अपना काम करने के लिए एक प्राइवेट, एक सुरक्षित कमरा चाहिए, है ना? तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मैकेनिज्म है जो प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी को कुशलता से बांटता है और कंट्रोल करता है। यही वो अनदेखा मैनेजर है जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ बनाता है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल, तब क्या होता है जब होटल के सारे कमरे भर जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वर्चुअल मेमोरी जैसे और भी एडवांस्ड और दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स की ओर ले जाता है। लेकिन इसकी कहानी शायद फिर कभी।